हेलो बिड़ू, सब झक्कास। अब हम प्रेजेंट है फिजिक्स क्लास। तो आज हम फिर से एक यूनिट वेक्टर का एग्जांपल लेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए, मान लीजिए यूनिट वेक्टर, ठीक है। मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया है कि एक यूनिट वेक्टर है, क्या है, ए, जिसका वैल्यू दिया है 0.6 I, 0.8 J और C K, ठीक है। ये आपका एक क्या है, यूनिट वेक्टर। अब आपको बताना है कि इस C के जगह पर क्या होगा। बताइए, ई एगो यूनिट वेक्टर है 0.6 I, 0.8 J प्लस 6 C K। तो अब बताना है कि C के वैल्यू क्या रखेंगे। ई एक यूनिट वेक्टर है, क्या है, यूनिट वेक्टर है। तो एक बात याद रखिएगा, यूनिट वेक्टर क्या बताए थे, यूनिट वेक्टर जो होता है वो क्या शो करता है, डायरेक्शन। क्या शो करता है, डायरेक्शन, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1। याद रखिएगा ऑलवेज, कभी भूलना ही नहीं है। यूनिट वेक्टर क्या शो करता है, वेक्टर का डायरेक्शन जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। अब यहां से क्वेश्चन क्लियर, कैसे, तो मैग्नीट्यूड 1 होता है किसका, यूनिट वेक्टर का। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो हम, ये एक यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड हम निकाल देंगे आंख बंद करके। ये एक यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो हम इसका क्या कर देंगे, एक मैग्नीट्यूड इसका निकाल देंगे। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बेसिक फार्मूला क्या है, पहले ले लेना है रूट और उसके बाद इसका स्क्वायर, सबका स्क्वायर कर दो और जोड़ दो। कैसे, 0.6 का होल स्क्वायर, 0.8 का होल स्क्वायर प्लस C का होल स्क्वायर। अब ई बताना कि क्या होगा, हम क्या निकाल रहे हैं, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड इसका क्या होता है, 36 प्लस 64 0 पॉइंट प्लस C स्क्वायर। कितना इजी है, ई जोड़ोगे तो 1 आ जाएगा, 1 इक्वल टू √1 प्लस C स्क्वायर। अब दोनों ओर स्क्वायर कर दो, बोथ साइड स्क्वायर। तो जब बोथ साइड स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, 1 प्लस C स्क्वायर। तो C स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 में से 1 घटेगा तो 0, तो C बराबर 0। तो यहाँ पे C का वैल्यू क्या होगा, 0। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको दे देता है कि दे देगा कि ये मेरा यूनिट वेक्टर है और कोई वैल्यू मिसिंग कर देगा, यहाँ का वैल्यू मिसिंग कर सकता है, या यहाँ का वैल्यू मिसिंग कर सकता है, या यहाँ का वैल्यू। ये 3D में है, आई जे कैप, केवल आई जे रहता है तो 2D में रहता है। ये क्या है, 3D में है, आई भी है, जे भी है, एक्स एक्सिस भी है, वाई एक्सिस भी है और जेड एक्सिस भी है। मैं आगे आपको बताऊंगा कि 3D का डायमेंशन कैसे लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन था पूछा हुआ तो मैंने इसको अभी बनवा दिया, ठीक है। आप एज्यूम कर लो कि ये जेड एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। तो ऐसे वेक्टर दिया रहे, अब मैग्नीट्यूड निकालना है, कोई भी वेक्टर आपको दिया रहे, आई जे के में कोई भी वेक्टर ये ऐसे दिया रहेगा, आपको मैग्नीट्यूड निकालना है तो आपको टेंशन ही नहीं लेना है, आपको सीधे क्या करना है, रूट लगाना है और जितना भी वैल्यू दिया है उसका स्क्वायर का सम कर दो, वो मैग्नीट्यूड आ जाएगा। वही बस किया मैंने। और यूनिट वेक्टर का क्या बताया था कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑलवेज 1 होता है, ऑलवेज। यूनिट से नामे से क्लियर है, यूनिट मतलब 1 और यूनिट वेक्टर डायरेक्शन शो करेगा। तो यहाँ पे 1 कर दिए, 1 कर दिए और मैथमेटिकली प्रूफ किए तो C इक्वल टू क्या आया, 0 आ गया। तो ये क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। और इसको स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आते हैं, कुछ बेसिक टर्म है, जैसे एक आता है इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर,
इसका नाम से क्लियर है भैया, वेक्टर जो इक्वल हो, वेक्टर जो इक्वल हो। तो अभी बताओ कि एगो ई वेक्टर है 5 न्यूटन, एगो ई वेक्टर है ये भी 5 न्यूटन, एगो ये वेक्टर है 10 न्यूटन, एक ये वेक्टर है 10 न्यूटन। अब बताओ ये ए है ये बी है, आप बताइए कि इसमें से कौन इक्वल वेक्टर है। तो सर ये सब तो बचपन का खेल है, ई इक्वल वेक्टर है। कैसे? तो वेक्टर में, वेक्टर उसी को कहते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो डायरेक्शन भी हो। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बोथ हो वेक्टर में। तो वेक्टर इक्वल कब होगा? जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। मतलब जितना वेक्टर दिया हो उसमें सबका मैग्नीट्यूड सेम हो, सबका डायरेक्शन सेम हो, तो उसको कहते हैं इक्वल वेक्टर। वह वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड भी सेम हो, डायरेक्शन भी सेम हो, उस वेक्टर को इक्वल वेक्टर कहेंगे। यदि अपोजिट रहे, केवल मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं है, तो वो वेक्टर इक्वल रहेगा ही नहीं, क्योंकि वेक्टर बनता ही है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन से। तो इक्वल होने के लिए मैग्नीट्यूड भी इक्वल होना चाहिए, डायरेक्शन भी इक्वल होना चाहिए। कोई एक इक्वल रहेगा तो वो वेक्टर इक्वल नहीं होगा। तो ये जो वेक्टर है इसमें मैग्नीट्यूड भी इक्वल है और डायरेक्शन भी देखिए इधर है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो ये इक्वल वेक्टर हुआ। तो ये कौन सा वेक्टर है? इसको बोल देंगे निगेटिव वेक्टर। ठीक है, वह वेक्टर जो अपोजिट हो। ठीक है, वह वेक्टर जो अपोजिट हो, समझे? इसको बोल सकते हैं निगेटिव वेक्टर। अब एक आता है इक्वल वेक्टर, समझ गए? अब आता है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर क्या होता है? वह वेक्टर जो जीरो हो। ठीक है, वह वेक्टर जो जीरो हो, जिसका ना मैग्नीट्यूड हो ना डायरेक्शन हो। जीरो मतलब जीरो, ना मैग्नीट्यूड ना डायरेक्शन। जैसे ये एक वस्तु है, इस पे 5 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में भी लग रहा है और 5 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में भी लग रहा है। देखो 5 न्यूटन का फोर्स, ये बॉक्स है, इधर भी 5 न्यूटन और इधर भी 5 न्यूटन, तो ये क्या मूव करेगा? इसका रिजल्टेंट फोर्स आएगा? नहीं आएगा, ये मूव ही नहीं करेगा, क्योंकि इधर से भी 5 न्यूटन लग रहा है और इधर से भी 5 न्यूटन, दोनों डायरेक्शन में 5 न्यूटन लग रहा है, दोनों सेम लगा रहा है। तो इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, जो नेट वेक्टर होगा, नेट फोर्स जो होगा वो क्या हो जाएगा? जीरो। नेट फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो। तो ये क्या कहलाएगा? जीरो वेक्टर। और एक एग्जांपल लेते हैं, ये तो फोर्स से समझा दिए, अब देखो डिस्प्लेसमेंट से। अब देखो डिस्प्लेसमेंट से, डिस्प्लेसमेंट से कैसे समझेंगे? जैसे बबीता जी कहां जा रही है? मार्केट। यहां से चली बबीता जी, ठीक है, ये कहां पहुंची? साड़ी खरीदने। फिर यहां से, कहां से? गोलगप्पा, बताए थे ना, यहां साड़ी, यहां गोलगप्पा। फिर बबीता जी यहां आ गई पार्लर। ठीक है, तो अब बबीता जी को अपने घर भी जाना है, समझे? तो बबीता जी इस बार जेठालाल जी को फोन नहीं कर रही है, खुदे घर चल दी। यहां पहुंची तो यहां सीधे घर पहुंच गई, समझे? खुदे कहां पहुंची? जेठालाल जी को इस बार फोन नहीं की। जेठालाल जी को फोन कर देते तो पॉलीगन वेक्टर बन जाता है। तो इस बार जेठालाल जी को ये फोन नहीं की है, कही कि चलो थके हैं तो क्या हुआ, चलते हैं खुदे के पैर से। और बबीता जी चल दी और घर पहुंच गई। तो यहां पे देखो, यहीं से बबीता जी चली थी और यहीं पहुंच गई, तो ये क्या हुआ? जीरो वेक्टर। यहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? जीरो। डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर। तो यहां पे ये इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को क्या कहेंगे? जीरो वेक्टर।
समझ में आया? कितना इजी है, जीरो वेक्टर। ठीक है, इक्वल वेक्टर देख लिए, जीरो वेक्टर देख लिए। अब देखिए निगेटिव वेक्टर, निगेटिव अपोजिट बोल देते हैं, अपोजिट इक्वल वेक्टर। ये क्या होगा, जैसे एक वेक्टर ये 5 न्यूटन का है, दूसरा वेक्टर ये तो जीरो वेक्टर बन जाएगा, छोड़ो, ये है अपोजिट वेक्टर, इक्वल वेक्टर नहीं, अपोजिट वेक्टर या निगेटिव अपोजिट वेक्टर। ठीक है, ये हुआ 10 न्यूटन। तो ये क्या हो गया, अपोजिट, इसका डायरेक्शन दोनों का क्या हो गया, अपोजिट। ठीक है, या ऐसे भी बोल सकते हैं, एक ए वेक्टर ये है, ठीक है, एक बी वेक्टर ये है। ठीक है, तो यहां पे ए और बी वेक्टर क्या है, इक्वल है, ये बताइए, ए वेक्टर इक्वल बी वेक्टर लिख सकते हैं? तो नहीं, क्या लिखेंगे, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। यहां पे जो है ए और बी वेक्टर यहाँ पे मान लिया कि इक्वल मैग्नीट्यूड है, लेकिन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अपोजिट ये वेक्टर कहेंगे, इस वेक्टर को क्या कहेंगे, अपोजिट वेक्टर। क्या बोलेंगे इसको, अपोजिट वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर जो है बी के क्या है, अपोजिट है, बी के क्या है, अपोजिट है। मैग्नीट्यूड भी मान लीजिए सेम है। ठीक है, मैग्नीट्यूड भी क्या है, सेम है। एक वेक्टर ऐसे भी आ सकता है कि मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। ठीक है, मैग्नीट्यूड आपका सेम नहीं है, ठीक है, लेकिन यहां देखिए, मान लीजिए ए वेक्टर है, एक मिनट, ये मान लो कि ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो इसका मान लीजिए एक कंडीशन ये हो सकता है कि इसका मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं है, अपोजिट है। ठीक है, एक कंडीशन ये हो सकता है, सॉरी, ये एक कंडीशन ये हो सकता है कि मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं है। एक कंडीशन ये हो सकता है, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड सेम क्या है, नहीं है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, सेम है। ठीक है, ठीक है, तो ये वेक्टर का सारा क्या हुआ, कंडीशन हुआ कि हो सकता है किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन सेम ना हो, किसी का डायरेक्शन सेम हो, मैग्नीट्यूड सेम ना हो। ठीक है, तो एकदम इजी इसको समझिए आप लोग। और आगे बढ़ते हैं, दो वेक्टर का एडिशन कैसे करेंगे, सिंपल, जैसे ये 5 न्यूटन है, ये भी 5 न्यूटन और ये 10 न्यूटन, कैसे जोड़ोगे, 5 न्यूटन प्लस 10 न्यूटन 15 न्यूटन, ये है 5 न्यूटन और ये है 10 न्यूटन। ठीक है, ये बेसिक आपको क्लियर कर दे रहे हैं, छोटा से छोटा चीज कि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 5 न्यूटन, इसका रिजल्टेंट किधर हो जाएगा, 5 न्यूटन, ठीक है, माइनस 10 न्यूटन, क्या हो जाएगा, माइनस 5 न्यूटन। किस डायरेक्शन में, ये मान लो ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ठीक है, तो ये माइनस 5 न्यूटन मतलब इसके अपोजिट है। इस डायरेक्शन को निगेटिव ले लिए हैं, इस डायरेक्शन को क्या ले लिए, निगेटिव, मतलब ये जिस डायरेक्शन में है उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये क्या गया, माइनस 5 न्यूटन। यदि इसको पॉजिटिव लिए रहते तो ये आ गया रहता प्लस 5 न्यूटन। बात समझ आए? आपको रिलेटिव, आपको रिलेशन लेना है। ठीक है, जैसे ये 5 न्यूटन इस डायरेक्शन में पॉजिटिव लिए हैं, तो इसके अपोजिट ये निगेटिव हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 5 न्यूटन। बस ऐसे ही सिंपल जोड़ना है। यदि इसका मैग्नीट्यूड सेम रहता तो ये जीरो बन जाता। क्या बन जाता, जोड़ने पे जीरो, जिसको क्या कहते हैं, नल वेक्टर। किसको क्या कहते हैं, यदि वेक्टर जीरो हो गया मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों जीरो हो गया तो उसको क्या बोलते हैं, नल वेक्टर। ठीक है,
तो यदि मेरा ये क्लास आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ऐसे ही मजेदार क्लास करने के लिए रेगुलर बने रहें। जय हिंद, जय भारत।